नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज हरदोई में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और निर्णय भी आ गया, लेकिन जो निर्णय आया ये बसपा के लिए बहुत ही गलत निर्णय साबित हुआ। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ गलत, क्योंकि अगर बात की जाए 2014 की, बसपा एक सीट भी नहीं जीत पाई लोकसभा में, लेकिन उसका जो वोट प्रतिशत था वो 20% से अधिक रहा। और 2019 की बात करें, सपा और रालोद के साथ में गठबंधन करके बसपा ने 10 सीटें जीती। उसके बाद में 2024 के लोकसभा की बात करें तो बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई और वोट प्रतिशत जो था वो भी कम हुआ। इसी को जानने के लिए हम हमारे साथ युवा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे रहे और किस कारण ये बसपा सबसे ऊंचे पावदान पे थी और नीचे पहुंच गई। क्या नाम है आपका भाई? अवनीश कुमार। अवनीश जी, जिस कारण से बसपा नीचे दबती चली जा रही है, 2014 से बात करें, 19 तक की, 24 तक की बात करें, तो बसपा का वोट प्रतिशत बराबर कम होता जा रहा है। क्या कारण है ये एक भी सीट नहीं जीत पाई? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जी जैसे 2022 के चुनाव में, वही 2024 के चुनाव में जी बहुजन समाज पार्टी के साथ बीजेपी की बी टीम होने का जो गलत प्रचार किया जाता है, संविधान बचाने का नाटक जो सपा कांग्रेस ने किया, जी उसी की वजह से वोटर भ्रमित हो गया। कहीं न कहीं जो जो संविधान बचाने की बात जो कही थी इंडिया गठबंधन की तौर से, इसी की वजह से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। और जो बहुजन समाज पार्टी पर लगातार बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता है, वो भी जो गलत आरोप है, लेकिन उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी जो 2024 के चुनाव में परिणाम बिल्कुल गलत आए। उसके साथ ही आपको बता दें कि जो 2024 में जो परिणाम गलत आए, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ गलत प्रचार प्रसार किया गया। अभी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब 2024 के चुनाव में परिणाम गलत आए, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन नहीं किया 2024 में, इस वजह से उनको ये देखना पड़ा। उसके बाद में कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आकाश आनंद को बीच रैलियों से निकाल दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सही बात है, लेकिन बहन जी ने आकाश आनंद को जैसे वापस किया, मतलब बहन जी ने सभी पदों से मुक्त कर दिया था। उसके बाद अभी पिछले दिनों 23 तारीख को बहन जी ने आकाश आनंद को वापस लेकर के आई हैं। लेकिन मैं बहन जी से कहना चाहता हूं कि बहन जी जैसे आकाश आनंद को लेकर के आई, पार्टी में जयप्रकाश की भी वापसी होनी चाहिए, मंजीत नौटियाल की भी वापसी होनी चाहिए। तमाम युवा हैं जो बहुजन समाज पार्टी में काम करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी क्या है जो बहन जी इन युवाओं को निकाल करके बाहर, नहीं तो बहन जी इन युवाओं को वरीयता दे रही हैं। तमाम जैसे आकाश आनंद की अगर वापसी हो सकती है, तो जयप्रकाश की भी वापसी होनी चाहिए। मैं तो बहन जी से यही कहता हूँ कि जयप्रकाश को भी, जो तमाम युवा है उनको भी भागीदारी दी जाए बहुजन समाज पार्टी में। अभी जी, कोई और कारण रहे जिससे बसपा यहाँ पर ये स्थिति देखनी पड़ी? देखिए, कारण तो बहुत है। मेन कारण जो है, जो कोऑर्डिनेटरों का, कोऑर्डिनेटर जो आते हैं लखनऊ से, एसी में रहते हैं, ना ही जो बहन जी की जो 7 से 12 तक की सरकार रही, सरकार के काम काजों तक को जनता के बीच नहीं पहुंचाया गया। और जनता की बात छोड़ो, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी मायूस किया गया। इसलिए जो 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 कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम कोऑर्डिनेटर हैं, जो बहन जी की बात या जनता की बात बहन जी तक पहुंचने नहीं देते हैं। जनता की यही मांग थी कि इस चुनाव में कैसे न कैसे बीजेपी को हराया जाए। बहन जी ने आकाश की वापसी की है, क्या पार्टी को दोबारा से खड़ा कर पाएंगे या नहीं? देखिए, अब पता नहीं, आकाश जी की तो वापसी हो गई, लेकिन जब तक युवा, ने केवल आकाश ही नहीं, तमाम युवा घूम रहे हैं, जो उनको भी बहुजन समाज पार्टी में भागीदारी मिलनी चाहिए। तमाम युवा जो घूम रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जयप्रकाश जी का उदाहरण ले लीजिए। गलती हो जाती है, लेकिन जयप्रकाश भाई की भी अब वापसी होनी चाहिए। 5-6 सालें हो गई हैं। जयप्रकाश भाई ने बहुत पार्टी के लिए संघर्ष किया। ऐसे तमाम मंजीत भाई हैं, तमाम युवा हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इनको भी बहुजन समाज पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। अवनीत जी, मंजीत सिंह नोटियार भीम आर्मी से हैं। वो पहले भीम आर्मी में काम करते थे, अब कुछ दिनों के बाद में वो बसपा में काम करने लगे। और एक तरफ भीम आर्मी ने जो पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर के द्वारा बनाई गई,
वो नगीना से चुनाव भी जीत गए लोकसभा का। तो इनमें दोनों में अच्छा नेता कौन है, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में? देखिए, चंद्रशेखर आजाद नगीना से अभी नए नवेले सांसद बने, उनको बधाई है। वो भी चंद्रशेखर भाई भी समाज की बात करते हैं, समाज के हमारे समाज के हैं। लेकिन आकाश आनंद नहीं, बहन जी हमारे लिए सर्वोपरि, बहन जी हमारी आदर्श नेता है। बहन जी, जब तक बहन जी हैं, बीएसपी है, तब तक मैं बीएसपी के साथ हूँ। चंद्रशेखर का भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन संगठन के तौर पर करता हूँ, लेकिन पार्टी हमारी एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप रहता है कि जो बहन जी बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरती हैं, घटनाएं घटती हैं, नहीं आती हैं, लेकिन चंद्रशेखर तुरंत पहुंच जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे? कार्यकर्ता भी तो जाते हैं बहन जी, कौन कहता है कि बहन जी ट्वीट करती हैं? कार्यकर्ता भी बहुजन समाज पार्टी के सब जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई भी जाते हैं, वो भी अपने समाज के हैं। मैं तो इसीलिए मैं तो कहना चाहता हूं, अगर 2027 का चुनाव जीतना है, चंद्रशेखर भाई, आकाश आनंद, मंजीर नौटियाल, जितने तमाम युवा हैं, सब एक मंच पर आए और 2027 में बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को सभी लोग मिलकर के मजबूत करें। अवनीश जी, आज जिला हरदोई में समीक्षा बैठक है, तो क्या निर्णय लेंगे आप लोग, क्या बातें रखेंगे वहां पे, जिससे पदाधिकारी बहन जी तक पहुंचाएं और यहाँ पर हरदोई में ऐसा काम होना चाहिए बसपा के लिए? देखिए, हरदोई में आज समीक्षा बैठक है और यहाँ पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार जी आ रहे हैं। जो समीक्षा बैठक है चुनाव के बाद, तो मैं तो यही कहूंगा, मेरा भी यही संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी में जो युवा घूम रहे हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी में पुनः वापस लाया जाए, और जिन्हें निकाला गया, और पार्टी को जमीन स्तर पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर जब तक ट्विटर बार होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे कुछ भी कोई भी हो। आकाश आनंद को वापस लाया गया या आकाश आनंद निकाल दिए गए, लेकिन जब तक ये तमाम युवा नहीं होंगे, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी 2000 जो 24 का चुनाव है, इसमें तो बहुत ही दुर्गति पार्टी को हो गई। कार्यकर्ताओं का मनोबल था बहुत ही डाउन हो गया। बहुजन समाज पार्टी जो जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर ने बहुजन समाज पार्टी को खा लिया है। कुछ पदाधिकारियों का आरोप रहता है, जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं, वो कहते रहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा हमारी कोई बात नहीं वहां तक पहुंचाई जाती है कोऑर्डिनेटर के तौर पर। कोऑर्डिनेटर के द्वारा जिला अध्यक्ष भी सही से नहीं काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट हरदोई का, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सही बात है कि बहन जी गलत नहीं है, गलत बहन जी की नहीं। और जो आज बहन जी को लोग सलाह देते हैं, पूरे देश से सलाह देते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। मैं जो गलती पार्टी खत्म होने की, जो लोग कहते हैं खत्म, समझो खत्म क्या, 9% 10% वोट रह गया है। जो 30 29 या 20% वोट था, 10% एकदम चला गया। तो यही मतलब, मेरा कहने का मतलब यही, जब तक युवाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी, ये कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर जब तक जनता की बात का, छोटे से कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता की बात बहन जी तक नहीं पहुंचेगी, तब तक पार्टी नहीं मजबूत होगी। ये कोऑर्डिनेटर आएंगे जाएंगे, रोज समीक्षाएं होंगी, ऐसी समीक्षाओं से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। समीक्षाएं होती नहीं, इससे पहले नहीं होती थी, समीक्षाएं होती थी, रोज होती थी। हर सप्ताह में या महीने में रोज समीक्षा होती थी, क्या फर्क पड़ा? बताइए कितना वोट मिला हरदोई में बीएसपी प्रत्याशी को? जब तक आप जमीन स्तर पर उतरेंगे नहीं, चाहे हरदोई का जिला अध्यक्ष हो, चाहे कहीं का कोई कार्यकर्ता हो, जो बड़ा कार्यकर्ता है वो कभी छोटे कार्यकर्ता से मिलने नहीं जाता है। तमाम मतलब कमियां हैं, इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हुई। चाहे कोऑर्डिनेटर आते हैं, जिले पर आते हैं, आने के बाद चले जाते हैं, तमाम कार्यकर्ता जो निराश रहते हैं। क्या इससे कुछ नहीं होने वाला? समीक्षा बैठकें रोज होती रहेंगी, कुछ नहीं होगा। जब तक आप जमीन पर उतरेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं। कार्यकर्ता का मनोबल डाउन हो चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहन जी, मैं कोई सलाहकार नहीं हूं, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, लेकिन इसको मजबूत करने की इच्छा, मैं अपने खुद की गारंटी लेता हूं, मैं तन मन से लगा हूं पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन आप चाहे बहन जी, अब बहन जी ने आकाश आनंद के कंधों पर जिम्मेदारी डाली है, तो आकाश भाई को भी जमीन स्तर पर उतरना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए। जैसे बहन जी ने पार्टी के हित में पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया, मान्यवर कांसीराम साहब ने भी अपना जीवन कुर्बान कर दिया समाज को। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन वही अब आकाश आनंद को भी जमीन स्तर पर उतर कर देखना है, हर एक कार्यकर्ताओं से मिलना है। तो दोस्तों, ये था युवा हमारे साथ में, आज हरदोई में समीक्षा बैठक होनी है। देखते हैं क्या निर्णय लिया जाएगा, और इनका यही कहना है कि 2024 का जो चुनाव हुआ, ये बिल्कुल
बहुजन समाज पार्टी के लिए बेकार रहा, क्योंकि वोट प्रतिशत भी कम हुआ। और जैसा कि आकाश आनंद ने कहा था कि युवाओं की 50% भागीदारी होनी चाहिए, तो इनकी भी यही मांग है कि 50% युवाओं की भागीदारी